नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि यारो बड़ा संगीन था, कि यारो बड़ा संगीन था, कोर्ट का माहौल कुछ रंगीन था, कोर्ट का माहौल कुछ रंगीन था। अभी कुछ हौसला बचा पड़ा था, अभी कुछ हौसला बचा पड़ा था। कटघरे में एक फौजी खड़ा था, कटघरे में एक फौजी खड़ा था। तभी एक वकील तिलमिलाया, कुछ सवालों के साथ सामने आया। तभी एक वकील तिलमिलाया, कुछ सवालों के साथ सामने आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर में गोली चलाने की, नन्हे मुन्ने पत्थरबाजों को मार गिराने की। तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुल्म किया है, कानून तोड़कर किसाफत को मोल लिया है। वकील का एक बोल डस रहा था, वकील का एक बोल डस रहा था। फिर भी फौजी धीरे धीरे हंस रहा था। एक बोला अपनी सफाई में कुछ कहना है या पूरी उम्र जेल में रहना है। सबकी आंखों के आगे अंधेरा गुम था, फिर भी फौजी निर्भय के साथ चुप था। फिर बोला साहब जी सुनिएगा, फिर आप ही फैसला चुनिएगा। मैं अनपढ़ गवार ढीठ हूँ, अपने माँ बाप की एकलौती भेंट हूँ। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, अपनी और अपने दोस्तों की जान को बचाया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब हम ऊपर क्या जवाब देंगे, इसके मारे हुए बंदों का क्या हिसाब देंगे। ये खोता ना अपनी हदों को पार करता और ना ही अरे फौजी हेडक्वार्टर के ऑर्डर का तो इंतजार करता। अरे फौजी हेडक्वार्टर के इंतजार करता। क्यों क्यों मुझे अपनी यादों से घेर रहे हो और किस हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो। वही जो राजनीति के चमचे हैं, बड़े बड़े नेताओं के गमछे हैं। आपके हेडक्वार्टर की वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ बॉर्डर पर साहब जी, मैं डरते डरते बचा हूँ बॉर्डर पर साहब जी, मैं डरते डरते बचा हूँ। कायरों से कायर भी हमारे सामने आकर अड़ता है, फिर भी हमें एक ऑर्डर के इंतजार पर बैठना पड़ता है। आपके हेडक्वार्टर के कारण मैं रोज कितने दोस्तों को खोता हूँ साहब जी, एक फौजी हूँ साहब जी, आपकी वजह से पता नहीं कितनी बार रोता हूँ। ओके ओके, बस हमें उस दिन की बात बताओ जो कश्मीर में घटित हुआ, उस राज से पर्दा हटाओ। कोर्ट रूम में फौजी एकदम सीधा खड़ा था, फिर बोला उस दिन की बात है, थी अंधेरी घनी रात, दोस्तों के साथ गाड़ी में आ रहे थे, करके अपनी ड्यूटी पूरी कैंप की तरफ जा रहे थे। इतने में हमारी गाड़ी पर एक पत्थर आ गिरा, मेरा ध्यान पीछे की ओर गया। भारत माता मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सैकड़ों आतंकवादी थे, पत्थर और बंदूक हाथ मिलाते हुए। एक तो साहब जी गाड़ी का शीशा फूट चुका था, एक तो साहब जी साथियों का सिर भी फूट चुका था। हम उस समय ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और हमें सुनने को मिला एक भी गोली नहीं चलानी है, एक भी पत्थरबाज को चोट नहीं पहुंचानी है, एक जगह मत खड़े हो, जैसे तैसे वहां से निकल पड़ो। उस वक्त हमें पत्थरबाजों पर नहीं ऑर्डर देने वालों पर गुस्सा आ रहा था। तभी उस वक्त पत्थरबाजों ने ऑर्डर शीशा चीरते हुए हमारे सामने से निकल पड़ी और हमारी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलने लगी। एक छबे ने रमेश के सिर का कुछ हिस्सा झाड़ दिया, एक छबे ने रमेश के सिर का कुछ हिस्सा झाड़ दिया। एक गोली ने बलराज का कंधा फाड़ दिया, एक गोली ने बलराज का कंधा फाड़ दिया। फिर मैं सबसे बोला, मेरा खून खोला, मैं सबसे बोला अपनी जान बचानी है तो बंदूक उठाओ, इन देश दुरंदियों को अपनी नानी याद दिलाओ। गोली लगी हुई थी, मर रहे थे, फिर भी एक दो साथी हम में से डर रहे थे। एक ने जैसे तैसे हामी भरी, हमने रामबाण फायरिंग शुरू की, एक के बाद तीन को टपकाया। फिर पत्थरबाजों का टोला हमारे सामने नजर न आया। हमें पता था हमारी नौकरी छीनी जाएगी, कुछ कुछ सजा हमारे हिस्से आएगी, लेकिन हमें हमारी जान बचानी थी। इस रक्षाबंधन पर बहन से राखी जो बंधवानी थी। बेटा ठीक है या नहीं हर वक्त सोचकर डरती है, हमारी माँ भी हमारा दहलीज पर बैठकर इंतजार करती है। धरती चीर कर पेट भरता है मेरा बूढ़ा बाप, आज भी कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करता है मेरा बूढ़ा बाप। फिर एक वकील फटाक से उठा, फौजी की तरफ बढ़ा, हमें आपके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, आपने बस कानून तोड़ा है, अलादाकारी और हेडक्वार्टर के ऑर्डर को मोड़ा है। अब कयामत की शाम ढल चुकी थी, जज की कलम चलने लगी। अब कयामत की शाम ढल चुकी थी, जज की कलम चलने लगी। आपकी मनमानी की वजह से कितने शरीफ मरते हैं। ऑर्डर का उल्लंघन करने पर हम आपको बर्खास्त करते हैं, ऑर्डर का उल्लंघन करने पर फौजी हम आपको बर्खास्त करते हैं। 20,000 का जुर्माना भी देना है, 20,000 का जुर्माना भी देना है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है?
इस वर्दी के लिए न जाने कितने दुखड़े सहे थे। उस फौजी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, उस फौजी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपनी बेल्ट और कैप उतारकर कोर्ट रूम से फौजी हाथ जोड़कर चुपचाप निकल पड़ा। अपनी बेल्ट और कैप उतारकर कोर्ट रूम से फौजी हाथ जोड़कर चुपचाप निकल पड़ा। पत्थरबाजों का सिर्फ नसीब साकार हुआ था, राजनीति के हाथों फौज का फिर बलात्कार हुआ था। राजनीति के हाथों फौज का फिर बलात्कार हुआ था। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं, मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं। है आजाद हम पर गुलाम किए जाते हैं, है आजाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को सत सत नमन करो जो मौत के साए में जिए जाते हैं, जो मौत के साए में जिए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।